Years ago, Lijjat Papad started with 7 women on a South Mumbai rooftop. Today, it's 45,000 strong. Lijjat started with a borrowed capital of 80 rupees. Now it's a 500 crore business. यह एक इनक्रेडिबल केस स्टडी है जो अब तक के सबसे अमेजिंग इंडियन बिजनेसेस में से एक है। वुमेन सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए इससे बेटर एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। यह उस महिला के संघर्ष की कहानी है जिसने लिज्जत पापड़ की शुरुआत की। सन 1950 में जब इंडिया एक काफ़ी अंडर डेवलप कंट्री था, जहां पर सिर्फ 8% महिलाएं ही पढ़ लिख सकती थीं, जबकि इंडिया में 92% महिलाएं पढ़ लिख नहीं सकती थीं और उन्हें पैसे कमाने के लिए बाहर जाने और काम करने की फ्रीडम नहीं थी, जिसके कारण वह सिर्फ घर का काम करती थीं। तभी साल 1957 में एक दिन 7 महिलाओं ने पापड़ बनाना शुरू किया और उस पापड़ को उन्होंने मार्केट में सेल किया और उस पापड़ को बेचने पर उन्हें 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ और उन्हें लगा कि एक दिन में 50 पैसे की प्रॉफिट। वो हैरान हो गए और उन्हें लगा कि हम बहुत सारे पापड़ बनाएंगे। साल 1959 में 7 गुजराती महिलाओं ने बॉम्बे में लिज्जत पापड़ की शुरुआत की। उन्होंने छगनलाल करमसी पारेख, जो कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर और एक सोशल वर्कर थे, उन्होंने 80 रुपये उधार दिए, जिन्हें महिलाओं ने एक घाटे में चल रही पापड़ बनाने वाली कंपनी को अपने हाथ में ले लिया और पापड़ बनाने के लिए आवश्यक सामग्री को खरीदा। वे अपने 5 मंजिले की भवन की छत पर एकत्रित हुए और पापड़ के 4 पैकेट से उत्पादन शुरू किया। उन्होंने एक व्यापारी को पापड़ बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने शुरू में ही तय कर लिया था कि संगठन को नुकसान होने पर भी वे किसी से दान या मदद के लिए संपर्क नहीं करेंगी। उन्होंने सिर्फ 3 महीने के भीतर 25 महिलाओं को अपने साथ पापड़ बनाने के लिए रख लिया था और उन्हें पहले साल की एनुअल टर्नओवर 6,196 रुपये की हुई। साल 1962 में लिज्जत पापड़ नाम रखा गया। लिज्जत का गुजराती में मतलब टेस्टी होता है और साल 1962 और 63 तक लिज्जत पापड़ की एनुअल सेल्स 1,82,000 रुपये तक पहुंच गई। देखते देखते मार्च 1996 में लिज्जत पापड़ की 50 शाखाएं खुल चुकी थीं। लिज्जत पापड़ ने यूके, यूएस, सिंगापुर, थाईलैंड, नीदरलैंड और अदर कंट्री में अपने एक्सपोर्ट को शुरू कर दिया था। 2002 में लिज्जत पापड़ के पास 3 अरब रुपए का कारोबार था। लिज्जत को 2002 में कई सारे अवार्ड मिले। लिज्जत पापड़ की आज के समय में 1600 करोड़ से ज़्यादा एनुअल टर्नओवर है। आज के समय में 45,000 महिलाओं ने पूरे इंडिया में समान टेस्ट वाले 4.8 बिलियन पापड़ बनाए हैं। लिज्जत पापड़ के कौन से बिजनेस स्ट्रेटजी हैं जिसके हेल्प से लिज्जत पापड़ इतना सक्सेस हुआ? फाउंडेशनल पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन में 100% ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना होगा और इसमें सभी को अपने राइट थॉट शेयर करने होंगे। स्टैंडर्डाइज प्रोसेस। पापड़ के प्रोडक्शन को स्टैंडर्डाइज प्रोसेस के साथ मेंटेन और सिंप्लीफाइड किया और पापड़ की क्वालिटी एश्योरेंस में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चाहिए था और हमेशा पापड़ की क्वालिटी को मेंटेन और कंट्रोल रखा जाएगा। यूनिफॉर्मिटी इन टेस्ट। कंपनी ने 4.8 बिलियन पापड़ का टेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड में सेम रखा। इस टेस्ट को बनाए रखने के लिए आज भी हींग को अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते हैं। कंपनी बिलीव्स। कंपनी में यह डिसीजन लिया गया कि किसी मशीन को खरीदने के बजाय अधिक प्रोडक्ट की आवश्यकता होने पर अधिक महिलाओं को रोजगार मिले। कंपनी यह चाहती थी कि महिलाओं को एम्पावरमेंट बनाना था। इक्वल ओनरशिप। कंपनी का ये मानना था कि सबको इक्वल ओनरशिप हो। जो महिलाएं काम कर रही हैं वह एम्प्लॉय नहीं बल्कि वो ओनर हैं और वे प्रॉफिट और लॉस के इक्वल ओनर हैं। लिज्जत पापड़ का सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्पस था कि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना था और शुरू से ही नो क्रेडिट सिस्टम के कारण महिलाएं जुड़ती चली गईं। लिज्जत पापड़ की बिजनेस स्ट्रेटजी कैसी लगी?